गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता के विज्ञापन संख्या 01/2019 के संदर्भ में सबसे पहले मैं बता दूं कि अब एक और नया मोड़ आ चुका है इस बहाली में। आपको पता होगा कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को अपने वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया था, जिस नोटिस में मेंशन किया हुआ था कि 01/2019 बहाली को हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। जैसे ही ये नोटिस आपको वेबसाइट पे अपलोड हुआ, अपलोड होते के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल गया। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था कि बहाली को रद्द कर दिया जाए, सरकार ने आग्रह किया था कोर्ट से कि मैं विड्रॉ कर रहा हूं इस वैकेंसी को, और इसके बाद हाई कोर्ट ने इस बहाली को रद्द कर दिया, ये बोलते हुए कि इसमें यूजीसी के गाइडलाइन, मतलब यूजीसी को जो दिया गया है कि एआईसीटी अप्रूवल के लिए, यानी कि वो सही न्यायावली नहीं है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी को एआईसीटी की जरूरत नहीं होती है, ऐसा बोल के इस न्यायावली में संशोधन करके नया विज्ञापन जारी करने के लिए हाई कोर्ट के द्वारा आयोग को बोला गया, यानी कि सरकार को बोला गया। उसी समय से बहुत सारे छात्र जो कि पिछले साल अप्रैल 2022 में जो रिजल्ट जारी हुई थी, उस रिजल्ट में जिन भी छात्रों का चयन हुआ था वो काफी परेशान थे, और उन लोगों के पास एक आखिरी मौका सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए वो सभी छात्र जिनका रिजल्ट अप्रैल 2022 में आया था, उनमें से बहुत सारे छात्र, लगभग 400 प्लस छात्र, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। यानी कि अब जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता की जो बहाली है, वो अब सुप्रीम कोर्ट तक ये बहाली चली गई है। मैं आपको इसका एक प्रूफ दिखा रहा हूँ, आप देखिए अब आने वाले समय में इस बहाली को लेके क्या क्या संभावनाएं बन रही है, उस पर भी मैं आपको विचार करके बताऊंगा, क्योंकि इस बहाली में 3 प्रमुख संभावनाएं दिख रही है। बारी बारी से मैं उस सभी संभावनाओं के बारे में आपको मैं बताऊंगा, और सरकार की आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि मैं बहुत जल्द, क्योंकि विज्ञापन रद्द कर दिया गया है और कोर्ट के द्वारा बताया गया है कि अगले 4 महीने में विज्ञापन को जारी करने के लिए, इसलिए सरकार अपने कदम बहुत जल्द चाह रही है कि वो जो भी सीट्स है वो क्लियर कर ले कि हाँ कहाँ पर कितनी रिक्तियां हैं, और उस रिक्तियों को विभाग से मंगवा कर बहुत जल्द विज्ञापन को जारी करना चाह रही है। अब यहाँ पर जो पहलू है वो सभी पहलू पर मैं बारी बारी से आपको चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको वो लेटर दिखा दूं जिस लेटर से स्पष्ट होता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ आप क्लियर देख रहे हैं कि ये मामला जो है, यहाँ पर जो देखिए गोपाल सिंह सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, ठीक है, इनका साइन भी यहाँ पर किया हुआ है, और यहाँ पर देखिए क्लियर कट बताया गया है कि 16/2/2023 को जो पटना हाई कोर्ट का जो आदेश जारी हुआ था 34/11 केस नंबर में, उसके अगेंस्ट में आपको टोटल 427 यानी कि 427 पिटिशनर्स, ये सभी वो पिटिशनर्स हैं जिनका चयन बिहार तकनीकी सेवा आयोग में अप्रैल 2022 में हुआ था। उन लोगों ने केस फाइल किया है और प्रे किया है कि ये जो वैकेंसी है, जो कि 10/4/2023 को एडवर्टाइजमेंट जो कैंसिल की गई है, उस एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल को फिर से ओपन करने के लिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो बहाली कैंसिल किया गया और जिसका नोटिस आयोग के साइट पे 10 अप्रैल 2023 को अपलोड किया गया था, उस अपलोड होने के बाद ये केस आपको सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सभी पिटिशनर्स पहले से प्लान बना चुके थे, क्योंकि कोर्ट का जो डिसीजन है वो आपको 16 फरवरी 2023 को ही आ चुका था पटना हाई कोर्ट का, लेकिन जब तक आयोग की साइट पे ये नोटिस नहीं आता तब तक कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। इसीलिए जैसे ही आयोग के साइट पे 10 अप्रैल 2023 को
अपलोड किया गया, उसके बाद जो बाकी जो सेलेक्टेड पिटिशनर्स थे यानी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स 427 स्टूडेंट्स, वो सभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद आप एक चीज और यहाँ पर देखिएगा कि उनका मांग ये है कि जो बहाली पहले थी उसी नियमावली के अंतर्गत आयोग इस रिजल्ट को प्रकाशित करे, यानी कि आयोग का जो संशोधित रिजल्ट है अप्रैल 2022 में जो रिजल्ट जारी किया गया था और आयोग ने उसमें ये कहकर कि कुछ उस पे टेक्निकल एरर है ये बताकर साइट पे से उस रिजल्ट को विड्रॉ कर लिया था और संशोधित रिजल्ट जारी करने की बात कही थी, लेकिन समय लैप्स होता गया और संशोधित रिजल्ट नहीं आई और लास्टली वैकेंसी को कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया। अब ये जो मेन जो आप देख रहे हैं कि इसमें जो मेन पिटिशनर है शशि भूषण प्रसाद का कहना ये चीज है, जो पिटिशनर है 427 स्टूडेंट्स के साथ शशि भूषण जी भी इसमें पिटिशनर है, उनका कहना ये है कि जो बहाली पहले चल रही थी जिस नियमावली के अंतर्गत उसी नियमावली के अंतर्गत यानी कि मेरिट बेसिस पर ही इसको जारी किया जाए और जब तक सुप्रीम कोर्ट में इसका कोई डिसीजन नहीं आता है तब तक इस बहाली पे अगर सरकार सोच रही है इन फ्यूचर, क्योंकि मुझे जो अपडेट मिल रहा है कि वो बहुत जल्द सरकार नया विज्ञापन निकालने का सोच रही है, तो पिटिशनर्स का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कुछ डिसीजन नहीं आता है तब तक बहाली पर स्टे लगाया जाए, यानी कि नया विज्ञापन सरकार के द्वारा या आयोग के द्वारा नहीं निकाली जाए। अब ये चीज देखना है कि इसमें जिस कारण से जो ये केसेस पटना हाई कोर्ट में हारा गया, सरकार हारी थी, उनके तरफ से अब क्या किया जाता है। मैं आपको एक अपडेट और दे देना चाहता हूं। इस अपडेट के बाद आपको पता होगा कि टोटल 8 केसेस को मर्ज किया गया था। उस 8 केसेस को जो मर्ज किया गया था जिसमें कि 93-11 सबसे प्रमुख केस नंबर था और उसके कारण ही ये पूरी बहाली की प्रक्रिया को रद्द करना पड़ा था लास्टली। अब देखिए आपको एक चीज और मैं दिखा रहा हूं कि उस 8 जो पिटिशनर्स थे, उस 8 पिटिशनर्स में जो कि पटना हाई कोर्ट में केस किए थे, टोटल 8 केस था। 8 केस में लगभग 150 पिटिशनर्स थे, लेकिन एक उसमें केस था जिसमें 2 पिटिशनर्स थे। एक पिटिशनर स्नेहा के नाम से था, मैं उनका पूरा डिटेल आपको नहीं शो कर सकता हूं, और दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डायरी नंबर 16160/2023, इसमें राजीव रंजन वर्सेस स्नेहा। कहने का मतलब ये है कि स्नेहा जो थी वो उस केस में पिटिशनर्स थी और जिस केस में सरकार का कोर्ट का ये डिसीजन आया था, अब स्नेहा यहाँ पर रिस्पोंडेंट हो गई और पिटिशनर्स अब यहाँ पर जस्ट उल्टा पिटिशनर्स राजीव रंजन, क्योंकि ये जो डिसीजन आया था वो 8 केस का कंबाइंड रूप से डिसीजन था, उसमें एक केस स्नेहा का था और राजीव रंजन ने स्नेहा के केस को ही रिस्पोंडेंट बनाया, यानी कि इनमें 2 महिला कैंडिडेट थी जिन्होंने केस किया था, इसलिए राजीव रंजन ने डायरेक्ट इनको रिस्पोंडेंट बनाया है। आप देख सकते हैं कि वो ये सभी स्टूडेंट्स यूजीसी के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने स्नेहा और इसमें एक और पूजा, ये 2 नाम की लड़की थी पिटिशनर्स, इन दोनों को रिस्पोंडेंट राजीव रंजन के द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो कि अब रिस्पोंडेंट है स्नेहा, इनको अब सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना पड़ेगा, यानी कि इनको अब सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज और क्लियरली बता दूं कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस स्क्रीन पर, एक बार आप क्लियरली आपको मैं बता दूं कि जो लास्ट हेयरिंग थी वो 17/4/2023 को हुआ था। इसकी जो हेयरिंग थी वो 17/4 को थी और अगले सप्ताह यानी कि 24 अप्रैल बहुत ही अहम दिन है सुप्रीम कोर्ट में। उस समय क्या होता है ये अपडेट भी मैं आपको बताऊंगा 24 तारीख के बाद, जो भी अपडेट मेरे पास आएगा, क्योंकि 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेके बहस होगी और ये पता चलेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस केस में स्टे लगाती है या डिसीजन देती है या फिर अगले डेट के लिए एक्सटेंड करती है। अब मैं आपको एक चीज में बताया था कि 3 चीज हो सकती है।
पॉसिबिलिटी जो है वो 3 चीज का पॉसिबिलिटी है। वो पॉसिबिलिटी में क्या क्या है मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। पहला, सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में अपना डिसीजन दे सकती है, यानी कि बहाली सरकार ने जो रद्द किया था सुप्रीम कोर्ट भी उस चीज को कंटिन्यू कर सकती है। दूसरा चीज ये है कि जो न्यायावली थी, यानी जो रिजल्ट अप्रैल 2022 में निकाली गई थी, उसी रिजल्ट के अंतर्गत जो है पुनः आपको विज्ञापन जो है नहीं निकाला जाएगा, उसी रिजल्ट को कंटिन्यू किया जाएगा और कंटिन्यू करने के बाद जो है उसी के अंतर्गत जो है फिर से रिजल्ट को प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि संशोधित रिजल्ट किया जाएगा। अब आप यहाँ पर एक चीज क्लियरली समझ लीजिए कि ये अगर बात होता है तो आपको क्लियर कट है कि इस बात के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट्स अप्रैल 2022 में सेलेक्ट हुए थे वो सभी स्टूडेंट्स के लिए फायदे का सौदा होगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस केस में, मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि जो यूजीसी के रिस्पोंडेंट अब जो होगा, यानी कि जो पहले पिटिशनर्स थे अब यहाँ रिस्पोंडेंट हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट पे। तो जो इस केस में स्नेहा के साथ अपने आप को इंटरवेन करते हैं या रिस्पोंडेंट में ऐड होते हैं, उनको हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिले, चाहे वो यूजीसी के स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो। क्योंकि एक लास्ट में जो एक है वो ये भी एक पहलू है कि जो स्टूडेंट्स वहां पर जाएंगे अपना पक्ष रखेंगे कि यूजीसी को भी लेना चाहिए, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये बात बोले कि आप जो रिजल्ट जारी करेंगे उस रिजल्ट में इन लड़कों को भी मौका दिया जाए, यानी कि जो रिस्पोंडेंट है उनको भी मौका दिया जाए। इसके लिए मेरा कहना है कि जो तीनों पॉइंट है, एक तो बहाली जो कैंसिल हुई है वो कैंसिल ही रहेगी, यानी कि सरकार के फेवर में। दूसरा, जो स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए थे उनके फेवर में भी डिसीजन जा सकता है, क्योंकि प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, एक बार रिजल्ट जारी भी किया जा चुका था, यानी कि हो सकता है कि जो रिजल्ट संशोधित रिजल्ट है उसी के न्यायावली के अंतर्गत निकाला जाए, जो पिटिशनर्स का कहना है और जिसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और तीसरा, जो संशोधित रिजल्ट है, जो आपको रिवाइज रिजल्ट की बात की जा रही है, उस रिवाइज रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि जो न्यायावली है उसके अंतर्गत तो होगा ही, और इसमें जो यूजीसी के जो पिटिशन रिस्पोंडेंट या इंटरवेनर होंगे वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उनके साथ भी रिजल्ट को प्रकाशित करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, क्योंकि बहाली की प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो गई थी। इसलिए ये 3 संभावना बन रही है, तीनों संभावना को लेके ही सुप्रीम कोर्ट में कोई डिसीजन आएगा। 24 तारीख बहुत अहम दिन है, इसलिए आप 24 तारीख का इंतजार कीजिए और मेरे चैनल से कंटिन्यू बने रहिए। धन्यवाद।